आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x+5 जिसके रूट से अल्फा कॉमा बीटा या फिर अल्फा बीटा। सो हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और नीचे क्रमशः जो लिखा है वो सभी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो करते हैं फाइंड। सबसे पहले अगर ये इक्वेशन है और इसके रूट अल्फा प्लस अल्फा बीटा है तो अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। सबसे पहले कितना होगा, माइनस बी बाई, यहाँ पे मुझे दे रखा है बी -2, तो माइनस बी कितना होगा, 2 होगा, अपॉन ए 1। ठीक है, अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 5/1 मतलब 5। अब बात कर रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या होगा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये होगा, क्या होगा, ये होगा। कैसे होगा तो देख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। किया क्या है, 2 अल्फा बीटा इस साइड ले गए और क्या निकाल दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ आ गई। अब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये ना बिना अल्फा प्लस बीटा 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 5, तो 2 इंटू 5 और इधर से कितना भाई साहब, 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप खुद ब खुद कर सकते हो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू 2, 3 अल्फा बीटा 5 प्लस अल्फा प्लस बीटा 2 डाल दो, वैल्यू निकाल दो। किस वाले में, इस वाले में अल्फा भी कॉमन निकल सकता है, बीटा भी कॉमन निकल सकता है। बचा क्या, इधर बीटा बचा और दूसरे वाले में अल्फा। तो ये आ गया मेरा आंसर। कितना आंसर आएगा, अल्फा इंटू बीटा 5 और ये 2, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10। ये वाला देख लो, देख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये लिख देंगे और अल्फा बीटा नीचे जाएगा, या फिर यहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकाले वही की वही इधर इंक्लूड कर देंगे। इसमें भी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई होगी वो इंक्लूड कर देंगे और अल्फा बीटा ऊपर दे रखा है। भाई साहब ये वाला क्वेश्चन, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 22, इसका क्या करेंगे, जल्दी से बताइए इसका क्या करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन करने के लिए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। क्यों भाई साहब, तो रूट खुद को, रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रूट कैसा है इसका, एक था अल्फा दूसरा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 ये 0 की इक्वेट हो जाएगा। यहाँ से अपन अल्फा स्क्वायर लिख देते हैं। अल्फा स्क्वायर क्या होगा, प्लस 2 अल्फा माइनस 5, ये मेरा अल्फा स्क्वायर होगा। क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा। ठीक है, इधर से अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 22 ऐसे कर दीजिए। क्यों ऐसा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो, इधर कुछ भी कैसा भी कोई कानून लो नियम नहीं लग रहा था। ये वाली टर्म नहीं आ रही थी, ये वाली टर्म नहीं आ रही थी, तो कुछ टर्म लाने के लिए मैंने यही जुगाड़ लगा दिया। सो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर कितना होगा, 2 अल्फा माइनस 5 माइनस अल्फा स्क्वायर कितना होगा, 2 अल्फा माइनस 5
प्लस अल्फा प्लस 22 इधर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 5 प्लस अल्फा प्लस 22 ऊपर लिख रहा हूँ 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 7 अल्फा प्लस अल्फा तो माइनस 6 अल्फा माइनस 5 प्लस 22 प्लस 17 फिर से 2 अल्फा स्क्वायर तो उसकी जगह पे फिर से वही लिखेंगे 2 अल्फा माइनस 5 माइनस 6 अल्फा प्लस 17 2 into 2 alpha 4 alpha minus 10 minus 6 alpha plus 17 so ये और ये minus 2 alpha plus 7 so minus 2 alpha plus 7 इसका क्या है भाई साहब आंसर आ गया ये प्लस हो रहा था देख रहे हो क्योंकि माइनस 2 अल्फा माइनस 5 आगे भी माइनस था तो ये भापड़ा पीछे वाला प्लस हो जाएगा बाकी सब तो सही है तो 17 नहीं 27 हो जाएगा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ठीक है अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 5 प्लस अल्फा प्लस 22 देखो आगे बात करते हैं 2 अल्फा स्क्वायर 5 और 2 7 7 में से एक जाएगा तो 6 सही लिखा है मैंने 2 अल्फा 6 अल्फा प्लस 27 ठीक है सही है 2 into 2 अल्फा माइनस 5 वो भी सही लिखा है भाई साहब माइनस 6 अल्फा प्लस 27 2 into 2 4 अल्फा माइनस 10 माइनस 6 अल्फा प्लस 17 इसका आंसर क्या रहा है माइनस 2 अल्फा प्लस 7 क्या रहा है भाई साहब माइनस 2 अल्फा प्लस 7 ठीक है ये क्या होगा मेरा आंसर 7 नहीं ये 27 था तो ये कितना होगा 17 होगा कितना होगा 17 माइनस 2 अल्फा प्लस 17 ये क्या होगा भाई साहब मेरा आंसर हो गया क्या होगा ये भाई साहब मेरा आंसर हो गया चलो तो ये सिमिलर क्वेश्चन था किसके बेसिस पर था रूट्स के ऊपर बेसिस था किसके ऊपर बेसिस था रूट्स के ऊपर यहाँ पे अल्फा क्या होगा यहाँ पे दो आंसर आ सकते हैं अल्फा इंटू बीटा था मेरा 2 और अल्फा प्लस बीटा कितना था मेरा 5 यही था ना मैं एक बार चेक कर रहा हूँ फिर से सो नहीं ये नहीं था अल्फा इंटू बीटा 5 था और ये 2 था कितना था 2 था तो भाई साहब यहाँ से अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आएगी उसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं एक को अल्फा बोलेंगे दूसरे को बीटा बोलेंगे या फिर दूसरे को अल्फा बोलेंगे और दूसरे को बीटा बोलेंगे तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं तो यहाँ पे कितने आंसर आएंगे दो क्योंकि पता ही नहीं अल्फा कैसा है कोई कंडीशन नहीं दी गई कि अल्फा छोटा वाला होगा या बड़ा वाला वैल्यू होगा अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो आंसर दो आएगी ठीक है हमने निकाल नहीं रहा उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की
एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स दे गए भाई साहब अल्फा कॉमा बीटा। इफ a of n is equal to alpha की पावर n minus beta की पावर n, where small n belongs to capital N, then evaluate a10 minus 2a8 divided by 2a9। ऊपर रूट्स लिख रखे भाई साहब, ये अल्फा लिख रखा है। क्या लिख रखा है? अल्फा। और ये क्या लिख रखा है? बीटा। ऊपर वाला नहीं लिख रहा था तो मैंने फिर से लिख रखा है। ऊपर वाला अल्फा, नीचे वाला बीटा रूट। भाई साहब ये वाला क्वेश्चन करना है। सबसे पहले इसमें भी वही का वही ऊपर वाले की जैसा ही क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा 6। ठीक है, तो इधर से क्या निकालना है? इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। नहीं, इन दोनों की वैल्यू की कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर पड़ेगी तो निकाल देंगे। क्या निकल रही है वो भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 लाना है, सम 6 लाना है। भी पॉजिटिव। मुझे तो अभी कुछ लग नहीं रहा है कैसे आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते अपना क्वेश्चन। ए एन इज इक्वल टू ए अल्फा, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। ठीक है, और एक चीज और, हाँ ऐसे है। अगर ए टेन लिखा है तो ए टेन अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। ये 8 मतलब पावर 8 पावर 8, 9 मतलब पावर 9 पावर 9। उसके बाद बात करेंगे किस चीज की भाई साहब? यहाँ पे अगर अल्फा से लिखा है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ना? हाँ, कल कंप्लीटली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। a10 की जगह लिखूंगा मैं अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2 का 2 था मेरा, फिर अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ये होगा। ठीक है, ये वाला होगा। चलो शुरू करते हैं। अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, बीटा की पावर 10 नहीं लिखना, माइनस 2 अल्फा 8 माइनस 2 की पावर 8 माइनस बी की पावर 10 माइनस माइनस प्लस बी की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा की पावर 9 माइनस 2 बीटा की पावर 9। ऊपर वाले में से क्या कॉमन निकल रहा है? अल्फा की पावर 8 कॉमन निकल रहा है। क्या बच रहा है? अल्फा की पावर 2 माइनस 2। क्या बच रहा है? अल्फा की पावर 2 माइनस 2। इधर से पीछे वाले में से माइनस बी की पावर 2, तो अंदर क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस 2। देख लो भाई सर, माइनस 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 बी की पावर 8 इंटू बी की पावर 2, तो आ जाएगा माइनस बी की पावर 10 माइनस बी की पावर 8, और पीछे क्या बचा है? माइनस 2। ओके, और नीचे नीचे क्या है? 2 अल्फा की पावर 9 माइनस 2 बीटा की पावर 9। ये वाला
टर्म नीचे आ रहा है, तो उस वाले टर्म का क्या करेंगे? फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा, रखे रहने तो ऐसा ना ऐसे। एक चीज यहाँ पे नीचे नजर आने लगी है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा? 6 अल्फा की इक्वल कितना होगा? 6 अल्फा की इक्वल टू, और इधर बीटा स्क्वायर माइनस 2 6 बीटा की इक्वल टू होगा। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ x की पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा की पावर 8 इंटू 6 बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ही निकाल रहा हूँ, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, यहाँ पे अल्फा था तो यहाँ पे कितना पावर 6 अल्फा की पावर 9 माइनस 6 बीटा की पावर 9, 6 अगर कॉमन निकाल लूँ तो अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 हो जा रहा है, डिवाइडेड बाय 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ये और ये कैंसिल हो रहा है, 6 बाय 2 आंसर कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी स्पीड टेस्ट 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 फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन l minus m square minus 5 l plus m into x minus 2 l minus beta is equal to 0 is equal to 0। so रूट्स के नेचर के बारे में बताना है। क्या बताना है भाई साहब? रूट्स के नेचर के बारे में। किसके नेचर के बारे में? रूट्स के नेचर के बारे में भाई साहब। किसके नेचर के बारे में? रूट्स के नेचर के बारे में हमें बताना है। देख लो, तो इसके लिए तो हमें क्या लिखना चाहिए? डी। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट्स डी इज इक्वल टू 0 होगा तो रियल रूट्स बट कोइंसाइड, और डी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा भाई साहब? डी लेस देन 0 होगा तब बात कर देंगे कि मेरे रूट्स हो गए वो इमेजिनरी होंगे। और कुछ ऐसा आ जाए डी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, दैट्स मींस रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे? रियल। या तो ये वाले हो सकते हैं या तो ये वाले हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर इसको पर्टिकुलरली ऐसे लिख देंगे तो पक्का पता चल जाएगा कि रियल एंड स्ट्रिंग है। ऐसे लिख देंगे तो रियल एंड कॉन्साइड है। ठीक है, चलिए बात शुरू करते हैं। डी की डी स्क्वायर minus 4 VA L minus M 2 L minus beta। बीटा बीटा तो नहीं होना चाहिए इधर। बीटा ये भाई साहब क्या है? बीटा क्या है? बीटा। इधर एम ही लिख दो, बीटा डालो अगर बीटा लिखना है तब भी। तो ये क्या हो गया? एम हो गया। क्या हो गया? एम हो गया। क्या हो गया भाई साहब? एम। बीटा मैंने गलत लिखा है, नहीं उसके अंदर बीटा ही लिखा है, लेकिन बीटा आएगा तो कुछ पता नहीं चल पाएगा, इसलिए बीटा हटा दो, एम लिख दो। क्या लिख दो? एम। क्या लिख दो? एम। 25 एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 एल माइनस एम
का होल स्क्वायर, क्या भाई साहब, एल माइनस एन का होल स्क्वायर। सो इधर से अपन एक चीज लिख सकते हैं, यस सी बी कैसा है, माइनस था, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। दिस इंटू दिस, मतलब कि दिस इंटू दिस, क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव, 25 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। तो इतना तो पता चल जाए कि d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्या 0 हो सकता है, l माइनस n की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये 0, अगर ये भी 0 हो गया तो ये 0 हो सकता है, मतलब कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल, रियल रूट्स होंगे, ठीक है। ये हम नहीं बता सकते कि कॉइंसाइड हो रहा है या डिफरेंट है, कि पता नहीं अब इसके आगे की डिटेल, दैट्स व्हाई अपन इतना तो बोल सकते हैं कि रूट्स कैसे, रियल, कैसे रूट्स है रियल, ठीक है। वो भी मैंने बताया था कि 4 ग्राफ हो गए रियल रूट्स के लिए। कैसे भाई सब रियल रूट्स, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है, आगे वाले की जैसा ही है। In previous question, if b belongs to 0 to pi, then say nature of root. Previous question हटा, if b belongs to 0 to pi, then say about nature of roots. क्या रूट्स की नेचर के बारे में बताया है, किसके नेचर के बारे में बताया, रूट्स के नेचर के बारे में बताया है। इक्वेशन दे रखी है cos p minus 1 का होल स्क्वायर, क्या भाई सब cos p minus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर b ने p लिख दो, क्या लिख दो, p लिख दो, क्या लिख दो, p लिख दो, क्या लिख दो भाई साहब p। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन में ही cos p into x plus sin p is equal to 0। cos p minus 1 plus cos p plus sin is equal to 0। रूट्स के नेचर के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो कर देंगे d is equal to b square minus 4ac cos p का होल स्क्वायर, उसके बाद बात करेंगे माइनस 4a cos p minus 1 and sin p। अगर cos की बात करें, cos की, तो 0 से पाई में cos कैसा हो सकता है, फर्स्ट वाले 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव, दूसरे वाले में नेगेटिव। साइन, साइन दोनों में पॉजिटिव रहेगा, साइन कैसा भाई, दोनों में पॉजिटिव रहेगा। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर या नेगेटिव का स्क्वायर आएगा क्या, पॉजिटिव। और cos p minus 1, cos p minus 1, देखो अगर 0 से 1 के बीच में आंसर आया है, 0 से 1, मान लो कि यहाँ पे आ रहा है 0, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस वाले केस में। ओके, फिर 1 ले रहे हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो पीछे वाला पूरा का पूरा 0 हो गया, उसकी कोई बात ही नहीं कर सकते। फिर 0 और 1 के बीच वाली वैल्यू आ रही है, तब भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन भी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, कुछ भी करो 0 से पाई में पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसकी बात ये बची cos p minus 1,
0 से 1 के बीच में, या फिर 0 और 1 सब कुछ आ रहा है, तो 0 आ रहा है इसका आंसर, या फिर 1, या फिर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो सकता है। अब बात करते हैं 0 से -1 या फिर -1 से 0 की बात। अगर -1 लेंगे तो -1 इंटू -1 -2, आगे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर -0.5 -1 -3/2 -3/2 माइनस पॉजिटिव, मतलब सारे केस में ये पॉजिटिव है। मतलब ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कुछ भी ले लो, नेगेटिव या जीरो, नेगेटिव या जीरो आ रहा है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पीछे वाला तो पॉजिटिव ही था। सो ओवरऑल ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। डी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। अगर कोई बोलेगा, मुझे क्या बोलेगा, डी कॉस में 0 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव, मतलब कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट्स कैसे आएंगे, रियल, रूट कैसे आएंगे, रियल। ठीक है, ये हमने बात कर दी इस वाले क्वेश्चन के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे चलते हैं भाई, सब लिख दो, लिखना हो तो जल्दी से। b1 into b2 is equal to 2c1 plus c2, then find d1 plus d2 for equation x square plus b1s plus c is equal to 0 and x square plus b2x plus c2 is equal to 0। इसके लिए हमें फाइंड करना है d1 plus d2। क्या फाइंड करना है, d1 plus d2। भाई सब शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ जल्दी से, तुरंत ही चलिए ना, फिर शुरू हो जाए। इसके लिए सबसे पहले d1 लिख लो। d1 क्या होगा, d1 का स्क्वायर माइनस 4a c1, ये तो कितना है भाई साहब, 1 ही है, तो 1 c1, d2 स्क्वायर माइनस 4 c2, d1 प्लस d2 निकालना है, लिख देंगे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर माइनस 4c1 माइनस 4c2। अब b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर की जगह पे कुछ ऐसा करते जिससे b1 b2 आ जाए, तो एक ही चीज कर सकते हैं, b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर। और अगर बात करें सो -2b1 b2 और पीछे -4c1 प्लस c2, ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर, b1 प्लस b2 का क्या भाई साहब, होल स्क्वायर। ये प्लस था, प्लस का, ये माइनस था, सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, यस ओके, सब कुछ सही है। तो -2b1 b2 की जगह पे क्या लिख लेंगे, 2c1 प्लस c2, क्या लिख देंगे, 2c1 प्लस c2। पीछे क्या लिखा है, -4c1 प्लस c2, b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर, माइनस तो 2 भाई साहब कॉमन ही था, तो 2 साइड में लिख दिया, सो 2 into 2 -4 c1 plus c2 -4 c1 plus c2, क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अब बात करें d1 plus d2 की, तो क्या आंसर आएगा इसका,
2c1 प्लस c2, ठीक है, ये लिखा है d1 प्लस d2 पर इक्वेशन के लिए d1 प्लस d2 निकालना था, माइनस 4c1 c2, हाँ सही लिखा है, माइनस 4c1 c2 सही लिखा है। अगर अब मैंने सब कुछ सही लिखा है तो ये कैसा है भाई साहब, पॉजिटिव, और ये पीछे वाला नेगेटिव। तो C1 C2 के बारे में तो हमें पता ही नहीं कि C1 C2 क्या होगा। अगर मान लो कि C1 C2 पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, तब भी उसके आगे क्या लिखा है नेगेटिव। C1 C2 पॉजिटिव, तब भी उसके आगे क्या लिखा है नेगेटिव, मतलब कि सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या भाई साहब पॉजिटिव नेगेटिव। तो उस वाले केस में अपन क्या बोल सकते हैं, अगर पॉजिटिव बड़ा होगा किससे, नेगेटिव से, तो मेरे रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे। इफ d1 प्लस d2 पॉजिटिव होगा, किस वाले केस में, जब ये वाला छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा, या फिर पता चल रहा है ना कि क्या लिखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव कब आएगा, जब ये वाला पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव होगा लेकिन पॉजिटिव वाले टर्म से छोटा होगा, और d1 प्लस d2 नेगेटिव कब आएगा, जब ये वाला टर्म इससे बड़ा होगा तब, ठीक है। ओके, तो चलो भाई साहब आगे चलते हैं। और d1 प्लस d2 पॉजिटिव आएगा, उससे क्या बोल सकते हैं कि रियल रूट्स आएंगे, नहीं भाई साहब नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। सिंपल d1 से बोलते हैं, d2 से ऐसा कुछ नहीं बोलते कि ये वाला ये ऐसा होगा, ये वाला ऐसा होगा, ये वाला ऐसा होगा, ये वाला ऐसा होगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, तुरंत ही जल्दी से आंसर करने का। f of x is equal to ax square plus bx plus c, ठीक है, एज ए रियल रूट्स। कैसे रूट्स दे रखे, रियल, कैसे रूट्स दे रखे, रियल। इफ f of x is equal to f of 2 minus x, then sum of roots is equal to, क्या निकालने, रूट्स के सम निकालने, क्या निकालने, रूट्स के सम, कितना होगा, इधर मैंने लिखा है ax square plus bx plus c has a real root, ठीक है। तो हमें निकालना है f of x is equal to f of 2 minus x, then sum of roots is equal to, ठीक है भाई, f of x तो दे रखा है और f of 2 minus x ले लिखते हैं, कितना होगा, a 2 minus x का स्क्वायर प्लस b 2 minus x प्लस c, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि f of 2 minus x ये किसके इक्वल है, f of x के, सो ax स्क्वायर प्लस px प्लस c, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो किसकी वैल्यू मिलेगी, किसी की वैल्यू अपन इससे फाइंड नहीं कर पाएंगे, बार आप इक्वल करेंगे लेकिन अननोन तो बहुत सारे हैं, अगर c c कैंसिल हो जाएगा, b और ये वाला बचेगा और ये वाला कुछ बच जाएगा, तो आगे क्या करेंगे, तो आगे अपन सबसे पहले ये वैल्यू को थोड़ा, इस वैल्यू को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं या फिर कुछ समझते हैं। आपके लिए काम करता हूँ मैं, सबसे पहले थोड़ा सा एक काम कर लेता, ये नहीं लिख रहा, इसको ये ओपन कर रहा हूँ, a 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये पीछे वाला माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b 2 माइनस एक्स प्लस c, तो इधर से लिख सकते 4a माइनस 6
2x इंटू ए प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b माइनस एक्स बी प्लस सी। अगर इधर से ये सब जोड़ दे तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ए दिस, तो इधर से अपन अगर बात कर ले तो ए कॉमन होगा, क्या बचेगा 4 माइनस 2x एक्स के साथ सारी टर्म लिख लेंगे, ये इधर नहीं आएगी, ये लास्ट वाले में चली जाएगी, ये भी लास्ट वाले में चली जाएगी, ये और ये वाली अपने साथ में आएगी माइनस 2x माइनस बी और पीछे क्या लगेगा ए, तो ये प्लस हो जाएगा। देख रहे हो ब्रैकेट ओपन कर जब ये 2x और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, जो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस है माइनस आ जाएगा, ये कॉमन निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है कॉमन, जबकि मुझे ए को कॉमन नहीं निकालना, किसको कॉमन निकालना है x को, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो 4a प्लस 2b प्लस c, ये ऐसा कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है वैसे, ऐसा कुछ आ रहा है। जब मैं क्या कर रहा हूँ f ऑफ 2 माइनस एक्स कर रहा हूँ, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस b ब्रैकेट के बाहर x प्लस 4a प्लस 2b प्लस c। अब इसका और fx का रिलेशन निकालूंगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसमें बता रखा है कि f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ 2a माइनस x के इक्वल है। चलिए अब आप करते f ऑफ x और इधर क्या लिख रहे हैं f ऑफ 2 माइनस एक्स, सो x की जगह में x माइनस 1 लिख दी तो क्या हो गया, देखना f ऑफ x माइनस 1, f ऑफ 2 माइनस x माइनस 1, सो 2 माइनस x प्लस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। ये नहीं लिख सकते, कुछ चेंज कर रहे हैं, जुगाड़ दूसरा वाला f ऑफ x, f ऑफ 2 माइनस x, इसकी जगह पर अपन f ऑफ 1 माइनस x लेते हैं, f ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस 1 1 और पीछे वाला माइनस माइनस प्लस, भाई सब कोई बात नहीं, 1 प्लस एक्स ले लेते, क्या ले लेते 1 प्लस एक्स। मैं भाई हीट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हीट एंड ट्रायल। अच्छा आ गया भाई साहब, देखो f of 1 minus x is equal to f of 1 plus x, f of 1 plus x is equal to f of 1 minus x, मतलब कि मैं 1 minus x ले रहा हूँ या फिर 1 plus x ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ 1 minus x या फिर 1 plus x, इन दोनों केस में क्या आ रहा है, मेरा सिमेट्रिक आ रहा है। आपको पता था ना, ये वाली चीजें बात की थी, f of 3/2 minus x is equal to f of 3/2 plus x, मतलब कि 3/2 से माइनस डायरेक्शन में x चलने पर या प्लस डायरेक्शन में x चलने पर अगर मेरा ग्राफ सिमेट्रिक होगा तब दोनों ही वैल्यू कैसी आएगी, आएगी सेम आएगी, वही का वही कांसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो आप अब बताइए कि सिमेट्रिक वैल्यू कहाँ पे आ रही है, सिमेट्रिक वैल्यू कहाँ पे आ रही है, सिमेट्रिक वैल्यू कहाँ पे आ रही है,
तो सिमेट्रिक वैल्यू भाई साहब 1 पे आ रही है, क्योंकि 1 दोनों में आ रहा है, 1 से प्लस एक्स, 1 से माइनस एक्स। तो मेरा जो भी ग्राफ होगा, जो 1 1 1 1 पे कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ऐसे कहाँ पे 1 पे सिमेट्रिक होगा, मतलब ये वाला ग्राफ। सो एक्स की वैल्यू में ऐसे लिख सकता, माइनस मी बाई 2a इज इक्वल टू 1। पता है ना आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 4a। ठीक है, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 4a। सो माइनस बी बाई 2a इज इक्वल टू 1 लाना है। सो 2 इंटू ए कैसा है, ए का वैल्यू पता नहीं, लेकिन माइनस बी किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल। सो b इज इक्वल टू माइनस 2a। क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू माइनस 2a एज अ रियल रूट। दिस देन सम ऑफ रूट इज इक्वल टू, सो b इज इक्वल टू माइनस 2a। बस एक चीज मिल गई। इक्वेशन में अगर वैल्यू डालेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस c। इससे क्या मिला, मुझे निकालना क्या है, सम ऑफ रूट्स निकालना। क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। मिल गया आंसर। क्या भाई साहब ने फालतू में इधर इधर घूम रहा है। माइनस बी बाई 2a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ रही है। तो आंसर तक मैं पहुंच गया। माइनस बी बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और माइनस बी बाई पे हमारा कैसा है, अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। कितनी आ रही है, 2 आ रही है। आपको समझ गया मैंने क्या किया। सबसे पहले इधर से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, इधर से सॉल्यूशन। बाकी की सब चीजें आप भूल सकते हो। अगर इसको भी भूल जाना तो इसको भी भूल जाएगा। सब मेरा हिट एंड ट्रायल का मेथड है, खुद ही इसको समझ रहा है कैसे क्या करना है। f of x इज इक्वल टू f of 2 माइनस x दे रखा है, इससे पता ही नहीं चल रहा है कि सिमेट्रिक पॉइंट कौन सा है। तो हमने सिर्फ सिमेट्रिक पॉइंट निकाल दिया, कौन सा आएगा, 1। थोड़ा तिगड़ा लगाए, x की जगह पे 1 प्लस x डाल दिया। तो फाइनली आंसर कैसा आ रहा था, f of 1 प्लस x इज इक्वल टू f of 1 माइनस x आ रहा था। अब पता चल गया कि 1 और 1 सिमेट्रिक पॉइंट है। ठीक है, तो सिमेट्रिक पॉइंट को मैंने शो कर दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 1, माइनस बी बाई इक्वल टू 2 लिख दिए। और माइनस बी बाई ए क्या होता है, मेरा सम ऑफ रूट्स होता है। क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। तो ये मेरा आंसर आ गया 2। तो इसका आंसर आ गया है 2। ये पूरी की पूरी इक्वेशन, मतलब ये कंडीशन का आंसर आ रहा है 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई साहब, 2 आ रहा है। अब मैं देखता हूँ कि आगे पढ़ाओ कि ना पढ़ाओ। चलिए दोस्तों, मित्रों, स्टूडेंटों, अगली बार बात करेंगे। ठीक है, अगली बार थोड़े बहुत क्वेश्चन है, उसके साथ आगे नया कॉन्सेप्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए।